एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है of width r, length 2r. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ऑफ लेंथ r या विड्थ r, लेंथ किसके बराबर? 2r के बराबर। इसके इस पॉइंट को ओरिजिन दे रखा है, एक ही बात है। इसके एक पॉइंट को क्या दे रखा है? ओरिजिन दे रखा है। और अब इसने क्या किया? अब इसने एक सर्कुलर प्लेट यहां से रिमूव कर दी ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस की सर्कुलर प्लेट इसमें से रिमूव कर दी, और वो कहता है कि इस बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? इस बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, टेल मी यू कैन सॉल्व और नॉट। इस तरह का क्वेश्चन हमने कल किया था। क्या क्वेश्चन था? ये हमारे पास कोई सर्कुलर प्लेट थी और इसमें से हमने कोई हिस्सा काट दिया था और बचे हुए हिस्से का हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था। तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया था? हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया था कि भाई बचा हुआ हिस्सा और जो मास हमारा रिमूव्ड है उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया और हमारे पास कंप्लीट क्या बन गई? कंप्लीट क्या बन गई बेटा? डिस्क बन गई। अब ये कंप्लीट डिस्क बन गई, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर? इसके सेंटर के ऊपर। ठीक है, अब मैंने एक का मास m1 माना, दूसरे का मास किसके बराबर माना? m2 के बराबर माना। एक का मास m1 के बराबर माना, दूसरे का मास m2 के बराबर माना। इसका सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा था वो पता है। इसका बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास किस जगह लाई कर रहा है वो हमें पता नहीं है, वी डू नॉट नो दैट। पर दोनों को मिला दें तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां पर लाई कर रहा है? सेंटर के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, ये फंडा था। इसी फंडा को मैं यहां पर लगाना चाहता हूं। ठीक है, क्या लगाना चाहता हूं? मैं लगाना चाहता हूं m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x। y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो y कोऑर्डिनेट निकालना। यहां पर m1 क्या? यहां पर m1 मैं मान लेता हूं जो मैंने सर्कुलर डिस्क रिमूव करी वो है। m1 मान लेता हूं जो मैंने क्या रिमूव किया है? सर्कुलर डिस्क को रिमूव किया है, वो क्या है आपका? m1 है। उसको मैं m मान लेता हूं बेटा, उसको क्या मान लेता हूं मैं? m मान लेता हूं। इस सर्कुलर डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी हमें पता नहीं है।
क्योंकि पूरी सर्कुलर डिस्क होती जब तो उसके सेंटर पे मान लेते, पर यहां पर आपके पास सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास आप हमें पता नहीं है, ये मैं मान करके चल रहा हूं। ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूं ये x1 है, एक बार मैं ये क्या लिख लेता हूं, x1 ही लिख लेता हूं, प्लस m माइनस m इंटू वट x2, m minus m is the mass of this shaded portion, m माइनस m क्या है, इसका मास है किसका, शेडेड पोर्शन का, इज इक्वल टू m इंटू आर बाई टू। ये वाला m1 प्लस m2 ऊपर चला गया, m हो गया, ये वाला m1 प्लस m2 ऊपर चला गया, क्या हो गया, m हो गया। और जब मैंने ये दोनों चीजें जोड़ दी, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में जोड़ दी, तो आपके पास कंप्लीट रेक्टेंगल बन गया, और कंप्लीट रेक्टेंगल बन गया तो ये मेरे पास पॉइंट जो है कंप्लीट रेक्टेंगल का क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, राइट। अगर मैं आपको यूं कह करके कैलकुलेट कह दूं कि भाई मेरे पास x1 की वैल्यू 2r अपॉन पाई है, कैसे आई मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो हमारा क्रैमिंग वर्क होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर x1 की वैल्यू किसके बराबर है, 2r अपॉन पाई के बराबर है, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x2। शायद 2r बाई पाई होता है, 4r बाई 3 पाई होता है, 4r बाई 3 पाई ये होता है। एक काम करता है, हेलो, वो 100 दौड़ी ले 100 लाल ले ना तो पसरवा हाँ, ठीक है ना। इसको एक काम कर दो, कंफ्यूजन हो गया, सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, x1 को एक बात एक काम करता हूं मैं, a r अपॉन पाई मान, x1 को क्या मान लिया मैंने, a r अपॉन पाई, बाद में ढूंढ लेंगे a की वैल्यू कितनी है, ठीक है, या पाई भी छोड़ दो, x1 इज इक्वल टू ए आर मान करके सॉल्व कर दो, बाद में फिर मैं आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दूंगा कि किसके बराबर है।
स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यू भी हटाओ। Let me solve it. Small m, स्मॉल m जो है आपका वो तो है आपका प्रोपोर्शनल टू पाई r स्क्वायर बाय 2। इतना लोगों को समझ में आया। और कैपिटल M है हमारा टू आर स्क्वायर। भाई इसकी हाइट कितनी है, 2r है, लेंथ कितनी है, r है। तो कैपिटल M हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, 2r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। स्मॉल m किसके प्रोपोर्शनल है, पाई r स्क्वायर बाय 2 के प्रोपोर्शनल है। क्योंकि आपका सेमी सर्कल बनेगा, उसका एरिया हाफ ऑफ द सर्कल। ये मैं इज इक्वल टू k लिख देता हूँ, ये मैं इज इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, k लिख देता हूँ और यहाँ पे पुट करता हूँ। यहाँ पे पुट कर दिया। इस n की जगह मैंने k पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिखा। इस x1 की जगह मैंने लिखा x1 क्या लिखने के लिए बता रहा था मैं, a r के बराबर लिखने के लिए बता रहा था, प्लस ये कैपिटल M क्या है, a इंटू 2r स्क्वायर। स्मॉल m क्या है, a इंटू पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। इंटू व्हाट, x2 इज इक्वल टू n किसके बराबर है, a इंटू 2r स्क्वायर के बराबर है, इंटू व्हाट, r बाई। मेरे को ऐसा लगता है कि r स्क्वायर और k सब में सभी टर्म में r स्क्वायर भी एग्जिस्ट कर रहा है और सभी टर्म में k भी एग्जिस्ट कर रहा है। r स्क्वायर k, r स्क्वायर k, r स्क्वायर k, r स्क्वायर k। ठीक है बेटा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे मेरे पास कुछ बचा 2 माइनस पाई बाई क्यू।
यहां से बचा मेरे पास 2 माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल, यहां से मेरे पास r बच रखा है और इधर से मेरे पास माइनस पाई a बाई, यही हुआ ना, या कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, यहां पर भी मैं एक काम करता हूं, इस सारे को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है बेटा, एक चीज भूल गया लेकिन क्या है, x। ठीक है बेटा, तो यहां से मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई, किसके बराबर आ गई, 2r माइनस पाई e बाई r डिवाइडेड बाई 4 माइनस r। अब बात आती है कि भाई a क्या है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना है, ठीक है? ठीक है, वो रिजल्ट एक तरफ लिख लो, फिर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं कि सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास मैं आपको 3 तरीके से कैलकुलेट करके बताऊंगा। ये मेरे पास सेमी सर्कुलर डिस्क, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक चीज मेरे को समझ में आती है कि मुझे इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की जरूरत नजर आती है, या करूंगा? ये मेरे पास वाई एक्सिस है, मुझे लगता है कि सेमी सर्कुलर डिस्क का जितना हिस्सा वाई एक्सिस के राइट साइड में है उतना ही हिस्सा वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में। क्लियर? कैलकुलेट भी करेंगे तो हो जाएगा वो, मुझे केवल वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है कि भाई मैं कैसे मान करके चलूं, लाइन कहां डालूं कि ऊपर और नीचे आपका सेंटर ऑफ मास कैसे। तो इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 मेथड यूज हो सकते हैं। 3, इस डिस्क को मैंने ऐसे ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, तो मुझे लगता है कि मैं इस तरह से काट दूंगा तो ये हमारे पास क्या बच जाएंगी, रोड्स बच जाएंगी कि नहीं बच जाएंगी? और यूनिफॉर्म रोड अगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर के ऊपर लाई करेगा। मान लेते हैं कि भाई मेरे पास ये जो रोड है, ये वाली रोड है, जिसकी थिकनेस किसके बराबर है, dy के बराबर है, और उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, y। कोई बात नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां पर है, आपका y डिस्टेंस का। अब मुझे ये बताओ कि y की वैल्यू कहां से लेकर के कहां तक वेरी कर सकती है, इस रोड को कहां से लेकर के कहां तक मान सकते हैं? इस रोड को ये भी मान सकते थे, इस रोड को ये वाली भी मान सकते थे, ये भी मान सकते थे, ये भी मान सकते थे, ये भी मान सकते थे। तो आप बताओ मेरे को कि y की वैल्यू रोड के लिए कहां से लेकर के कहां तक वेरी कर सकती है, जो हमने एलिमेंट्री रोड मानी है उसमें 0 से
भाई अगर आप ये वाली रोड मान लोगे तो y की वैल्यू क्या होगी 0, और ये वाली रोड मान लोगे तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी r। ठीक है, हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस so व्हाट इज x1? सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल है। व्हाट इज x2? यानी हम क्या करते हैं समेशन mi(xi), क्या करते हैं समेशन mi(xi). पर अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये चीज हमारी समेशन ना करके इसमें कन्वर्ट हो जाती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अनदर नेम टू समेशन। तो यहां पर मेरे पास इस रोड का डीएम मास है, इस रोड का मास किसके बराबर है डीएम के बराबर है, और इस रोड का सेंटर ऑफ मास कहां पर है y। y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कहां पर है आपका y के ऊपर है। तो जो मेरा समेशन ऑफ m1x1 था वो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया dm। और नीचे क्या चीज होता है हमारे पास नीचे क्या चीज होता है आपके पास नीचे होता है आपके पास समेशन ऑफ m, समेशन ऑफ m। तो वो हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो गया मेरे पास y सेंटर ऑफ मास, और x सेंटर ऑफ मास तो नजर ही आता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है आपका 0, क्या है हमारे पास 0। तो अब मैं dm लिखने की कोशिश कर रहा हूं, dm को लिखने की कोशिश कर रहा हूं। m जो है कैपिटल M जो है टोटल मास की बात करके चलो, वो हमारे पास आपका dm जो है टू एक्स इंटू डी वाई के प्रोपोर्शनल है। कितने लोगों को समझ है? इस रोड की लेंथ कितनी होगी 2x। इस रोड की विड्थ कितनी होगी, इस रोड का एरिया कितना होगा, इस रोड का एरिया कितना हो गया 2x dy। इस रोड का एरिया किसके बराबर हो गया 2x dy। तो dm मेरे पास इज इक्वल टू सिग्मा 2x dy। कितने लोगों को समझ में आया वेयर सिग्मा इज ए कांस्टेंट, वेयर सिग्मा इज ए राइट बेटा। अब ये वैल्यू मैं मान कर दो 0 to r dm की वैल्यू आप बता रहे हो सिग्मा 2x dy है, साथ में ये मेरे पास y लगा हुआ है डिवाइडेड बाय 0 to r सिग्मा 2x dy। फिर वो भी हमें m की टर्म में लगाना पड़ेगा, सिग्मा की टर्म में नहीं करना। आपकी बात मान ली मैंने कि मैं इस पूरे को ऐड करूंगा तो टोटल मास m आ जाएगा। फिर अगर मुझे वहां पे टोटल मास m है तो मुझे dm भी टोटल मास की टर्म में निकालना, ठीक है। अगर आपको dm टोटल मास की टर्म में निकालते हो कैसे निकालते हो, ऐसे निकलेगा dm आपका प्रोपोर्शनल टू 2x dy और कैपिटल M आपका प्रोपोर्शनल टू पाई r² बाई 2। कितने लोगों को समझ में आया?
फिर ये डिवाइड कर दिया, फिर मेरे पास डीएम अपॉन एम आ गया। अब डीएम किसकी टर्म में आ गया मेरे पास? एम की टर्म। ठीक है, अब मेरे पास कैपिटल एम जो है वो सिग्मा की टर्म में है, जो आपने कहेगा ना कि कैपिटल है वो किसकी टर्म में आ जाएगा? सिग्मा की टर्म में। फर्क कुछ नहीं पड़ता, मास आपका कैंसिल हो गया। आगे चलते, सिग्मा कांस्टेंट है बाहर निकल गया, सिग्मा कांस्टेंट है बाहर निकल गया, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, बस, और दोनों आपस में कैंसिल हो गए। न्यूमिनेटर में से भी निकलता है और डिनोमिनेटर में से निकल रहा है, नहीं निकल रहा? न्यूमिनेटर में से भी निकल रहा है और डिनोमिनेटर में से भी निकल रहा है। तो ऊपर क्या बच गया बेटा? 0 to r xy dy divided by 0 to r x dy। अब ये इंटीग्रेशन क्या करना है? इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? y। ये dy ये कहता है कि ये इंटीग्रेशन करो किसके रेस्पेक्ट में करो? y के रेस्पेक्ट में। This integration must be done with respect to y। क्या x वेरिएबल है? क्या रोड की पोजीशन बदलोगे तो x बदलेगा? y भी वेरिएबल है। क्या हम x को y की टर्म में या y को x की टर्म में पुट कर सकते हैं? ये x हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया और ये हो गया मेरे पास। क्या मैं x को y की टर्म में या y को x की टर्म में पुट कर सकता हूं? मैं मुझे किस चीज का इंटीग्रेशन करना है? y के रेस्पेक्ट में करना है x y का। तो मैं बेटर ये है कि x को किसकी टर्म में रख लूं? y के टर्म में रख। तो कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y? बताओ। r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पावर किसके बराबर? 1/2 आनी चाहिए ना, स्क्वायर रूट तो लोगे जब तो आएगा x इनटू y इनटू dy प्लस इनटू व्हाट? dy। ये तो अपर टर्म हो गई और लोअर टर्म? लोअर टर्म 0 to r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पावर कितनी? 1/2 और ये। अब आ गई हमारे पास प्रॉब्लम, इसको मैं हटा दूं। अब हमें इंटीग्रेशन करना नहीं है, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे आगे। पुट, अब ये मेरे पास फर्स्ट है और ये मेरे पास सेकंड है। ठीक है, अलग अलग कैलकुलेट करता हूं। फर्स्ट कैलकुलेट करता हूं, फर्स्ट अलग कैलकुलेट करूंगा, सेकंड अलग कैलकुलेट करूंगा। फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया? r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को z स्क्वायर के बराबर पुट कर दिया। r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को किसके बराबर पुट कर दिया? z स्क्वायर के बराबर पुट कर दिया। वैसे तो यहाँ पर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पहले से x स्क्वायर के बराबर था, नहीं था? r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर किसके बराबर था? x ही लिख देता हूँ, क्यों नहीं यहाँ पे लिख देते? लिख दो। x हटाया क्यों? x तो पड़ा रहने देते हैं, कोई बात नहीं, पर मेरे को तो ये तो चेंज करना है ना। फिर मैं y को dy में, y को x में कन्वर्ट करूंगा या फिर dy को किस में कन्वर्ट करूंगा?
ये मेरे को कन्वर्ट करना है, या तो भाई x को कन्वर्ट करो किसमें, y में। मैं डायरेक्ट फार्मूला भी बता सकता था पर मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये क्या हो गया मेरे पास, मैंने यहां पर x को किसमें कन्वर्ट किया, y में कन्वर्ट किया। चाहता तो मैं y को किसमें कन्वर्ट करता, x में, और y को x में कन्वर्ट करता तो मेरे को dy को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ता, x की फॉर्म में लेके आऊंगा। इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं। आर स्क्वायर कांस्टेंट है या वेरिएबल है, आर क्या है, क्या था, स्पेसिफिक हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वाई कांस्टेंट है या वेरिएबल, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2, साथ में dy लिखो ताकि हमें पता चले कि हमने किस चीज का डिफरेंशिएशन किया है। इज इक्वल बताओ 2x, राइट, 2 से क्या कैंसिल हो गया, y dy किसके बराबर हो गया, x dx। अब आप मर्जी है जो कोई से चाहे आप इसमें रख लो, है यही ऑटोमेटिकली, तो यही है, बताओ है कि नहीं, हाँ माइनस रख लेंगे ना, माइनस रख लेंगे, माइनस समझ में आता है। पता है क्या होगा, हमारा y तो 0 से लेकर के r तक वेरी करता है, पर जब y की वैल्यू 0 है तो एक बार आप उस फिगर के ऊपर वापस रिमाइंड करो कौन सा डिस्क का फिगर था, कहां पर हमने y माना, तो फिर हमारे पास क्या हुआ, जब मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी है, r है, और y को r पुट किया तो अब x की वैल्यू कितनी है, और अब x की वैल्यू कितनी है कि नहीं है, इसलिए माइनस आ गया। वो लिमिट पहले, लिमिट अभी तो हमारी हमने कहां से कहां तक लगा रखी है, 0 से लेकर के r तक लगा रखी है, वो लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, r से लेकर के 0। चलो हम अपने तरीके से चलते हैं। हमने r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को क्या पुट किया बेटा, x स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर की पावर 1/1 और y dy की जगह क्या लिखो, माइनस बाहर आ गया x स्क्वायर dx, x स्क्वायर क्या आ गया dx आ गया। लिमिट्स कहां से कहां तक, नहीं r2, when y is equal to 0 x is equal to r, and when y is equal to r x is equal to, यहां पर y 0 था तो x किसके बराबर आ गया, r के बराबर आ गया। क्लियर बेटा, तो ये मेरे पास आ गया, फर्स्ट की वैल्यू तो आ गई मेरे पास माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, r से 0, इसलिए इंटीग्रल 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास, कुल मिला करके किसके बराबर आ गई बेटा, इंटीग्रल 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, r क्यूब बाई 3। इतना लोगों को समझ में आया। अब इसका और इंटीग्रेशन करना है, नेक्स्ट का और इंटीग्रेशन करना है, इसको हटा देता हूं। आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर 1/2 dy, यहां प्रॉब्लम क्रिएट, यहां पर मेरा दूसरा तरीका रहेगा। एक काम बढ़ेगी तो बहुत कुछ, y को मैं r cos थीटा पुट कर देता हूं, या r sin थीटा पुट कर देता हूं। y को क्या पुट कर रहा हूं बेटा,
पुट y इज इक्वल टू r sin y को किसके बराबर पुट किया r sin थीटा के बराबर पुट किया। देखते हैं कुछ बात सुनेंगे। dy हो गया r cos थीटा d थीटा। कितने लोगों को समझ में आया? y का डिफरेंशिएशन dy r sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा और d थीटा sin क्योंकि थीटा का डिफरेंशिएशन। कितने लोगों को समझ में आया? dy r cos थीटा d थीटा। पुट करो सॉल्व करो देखते हैं कहां है। ये दो वैल्यूज इसमें पुट करो सॉल्व करो देखते हैं कहां है। कुछ सॉल्व होकर के आया होगा ना। दिस इंटीग्रल 2 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन की लिमिट बाद में लगा मैंने जरूरत पड़ेगी। ये हो गया मेरे पास कुल मिलाकर के r square cos square theta d। नहीं हुआ कुछ नहीं किया। y की वैल्यू r sin थीटा पुट की। यहाँ पर y की वैल्यू किसके बराबर पुट कर दी? r sin थीटा के बराबर पुट कर दी। r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। r स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? cos स्क्वायर थीटा के बराबर। ऊपर क्या है 1/2 और इस dy की जगह क्या लिखा? तभी तो पढ़ा है। कितने लोगों को ये बात समझ में? कितने लोगों को ये बात समझ में? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर? r के पावर r स्क्वायर के पावर 1/2। ठीक है तो ये किसके बराबर आ गया? r square cos square theta
आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकालो। क्या हुआ? आर कांस्टेंट है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? पावर 1/2। ठीक है, यहां से मेरे पास आर स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा को भी मुझे फिर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से ब्रेक करना है, उसको भी मुझे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से ब्रेक करना है। cos 2 थीटा के कितने फार्मूले आते हैं आपको? cos 2 थीटा के a This is one of the formula for cos of 2 theta. कहां से आएगी? ये आया, आपको मैं बता देता हूं, cos of a plus b जो होता है वो होता है cos of a cos of b minus sin of a sin of b। cos of 2 थीटा का मतलब हो गया a भी थीटा के बराबर और b भी थीटा के बराबर। तो ये cos थीटा हो गया, ये भी cos थीटा हो गया, ये sin थीटा हो गया, ये sin थीटा हो गया, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और sin स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा था, sin स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस हो गया। तो यहां से मेरे पास इंटीग्रेशन इस चीज का, व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 व्हाट d थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हमारा सॉल्व। अब बात करें r स्क्वायर बाय 2, ईश्वर सही कह रहा था, 4r/3 पाई होता है डिस्क का, तो 2r/π किस चीज का होता है? 2r/π होता है सेमी सर्कुलर रिंग का। अगर मैं दिस इज रिंग, अगर ये क्या है मेरे पास रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? आपका 2r/π पर होगा। लेट मी वेरीफाई इसको, वेरीफाई करते हैं। तो ये r स्क्वायर बाय 2 आ गया, और ये इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास d थीटा का, और ये इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास cos 2 थीटा d थीटा। ठीक है, now what are the limits of theta? थीटा की लिमिट 0 टू r को y की लिमिट थी, 0 टू r को किसकी लिमिट थी? y की लिमिट थी। थीटा की लिमिट क्या? ये रहा मेरे पास। y जब 0 है तो थीटा पाई बाय y जब 0 है तो थीटा 0 होना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आया? ये कहते, मैं नहीं कह रहा, ये कहता y जब 0 है तो थीटा 0 होना चाहिए, और y जब r के बराबर है तो थीटा पाई बाय 2 होना चाहिए। पाई बाय 2 बोले तो 90 डिग्री, पाई बाय 2 बोले तो 90 डिग्री। ये r है मेरे पास, r से r कैंसिल हो गया। sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। तो sin थीटा की वैल्यू 1 के बराबर कब होती है? जब 90, 0 से पाई बाय 0 से पाई। नाउ दिस इज r स्क्वायर बाय 2, और ये हो गया d थीटा का इंटीग्रेशन सीधा सीधा थीटा कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 2, तो ये बच गया पाई बाय 2। अब बच गया ये
cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2, ये इंटीग्रेशन धीरे धीरे लर्न होंगे चीजें। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन किसके बराबर है? sin 2 थीटा अपॉन 2 के बराबर। cos 3 थीटा का कितना होगा? sin 3 थीटा अपॉन 3। cos 4 थीटा का कितना होगा? sin 4 थीटा अपॉन 4। sin 4 थीटा का कितना होगा? माइनस cos 4 थीटा अपॉन 4। ठीक है, इंटीग्रेशन होता है तो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास ये sin 2 थीटा की लिमिट कहां से कहां तक कितना आएगा? ये I think this comes out to be equal to 0। भाई sin 0 0 तो होता ही है, तो लोअर लिमिट तो फर्क डाल नहीं रही, और थीटा की जगह पाई बाय 2 पुट करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin पाई हो जाएगा। sin पाई का मतलब 180 डिग्री, sin 180 पे कितना होता है? 0। तो कुल मिलाकर के मेरे पास ये आ गया, ये तो मेरे पास I1 आ गया। I1 को मेरे को किससे डिवाइड करना है? I2 से डिवाइड करना। I2 मेरा 100 होकर दे इसके बराबर आ गया पाई r स्क्वायर बाय 4 के बराबर आ गया। r स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2 तो कितना आ गया? पाई r स्क्वायर बाय 4 के बराबर आ गया। तो ईश्वर सही कह रहा था सर, 4r अपॉन क्या आना चाहिए? 3 पाई। 4r upon 3 pi. This must be the center of mass of the disk। ठीक है बेटा। अब मैं अभी आपसे कह रहा था कि सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो किसके बराबर होता है? 2r upon pi। कैसे होता है बाद में बात करेंगे, पर मैं उसको यूज कर रहा हूं टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। और सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क कहां पर है? 4r upon 3 pi। तो उसी चीज को मैं सॉल्व करके चल रहा हूं, उसी चीज को मैं दोबारा से सॉल्व करके चल रहा हूं। देयर मे बी डिफरेंट मेथड्स। ये मेरे पास डिस्क है, ये मेरे पास डिस्क है। दिस डिस्क में बी supposed to be composed of these type of semicircular rings। इस रिंग के ऊपर दूसरी रिंग चढ़ा दो, फिर दूसरी रिंग चढ़ा दो, फिर दूसरी रिंग चढ़ा दो, क्या बन जाएगी हमारी? डिस्क बन जाएगी। Let me suppose that the radius of this disc is what? Y। This ring is Y and this thickness is dy। ठीक है बेटा। अब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? अभी मैं बात करके चल रहा था कि इस रिंग का सेंटर ऑफ मास मैंने बताया 2y upon pi। अगर रेडियस r होता तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होता? 2r upon pi पर होता। तो यहां पर रेडियस किसके बराबर है? y के बराबर है। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? एंड व्हाट इज dm? dm किसके बराबर? dm क्या चीज? dm आपके इस पोर्शन का मास। एलिमेंट्री रिंग जो मानी है उसका मास किसके बराबर? dm।
divided by d divided by dm. Again y varies from 0 to r. यहाँ पर शायद आसान इंटीग्रेशन है, आई थिंक आसान है। कैसे लगा? What is the value of dm? dm is proportional to pi y dy. कितने लोग समझ? इस सेमी सर्कुलर का सरकमफ्रेंस कितना हो गया? पाई वाई हो गया 3। अगर मैं इस रिंग को यहाँ पर रख करके सीधा कर दूं तो ये लेंथ कितनी होगी? पाई वाई। और ये थिकनेस किसके बराबर है? dy। तो dm किसके बराबर होगा? और ये इज इक्वल टू किसके बराबर? एक बार वेरीफाई करके बताना मेरे को ये वैल्यूज पुट करके, क्या दोबारा से सेंटर ऑफ मास जिसका 4r/3 के बराबर है। सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर निकाला जा सकता है। पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाला जा सकता है। कैलकुलेट, टेल मी हु कैन रीच द हो गया। आई थिंक सॉल्व हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये मेरे पास क्या हो गया? 0 to r हो गया, 2 बाहर निकाल लिया, पाई बाहर निकाल लिया, y की जगह y dy की जगह सिग्मा पाई y dy। इस ये भी पाई बाहर निकल गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये सिग्मा भी बाहर निकल गया, डिवाइडेड बाय। इसी तरह से नीचे से सिग्मा और पाई बाहर निकल जाएंगे और अंदर बचेगा y dy। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, एक पाई नीचे बच गया, 2/पाई। ऊपर वाला पाई तो कैंसिल हो गया, ये वाला पाई तो कैंसिल हो गया, पर नीचे पाई नहीं कैंसिल हुआ। अब ये ऊपर मेरे पास y स्क्वायर है, dy इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास y³ 0 से नीचे y है, y का इंटीग्रेशन y²/2 कहां से कहां तक? 0 से। तो ये तो मेरे पास बन गया r³/3, ये बन गया मेरे पास r²/2, 2 ऊपर चला गया 4। तो वापस हमारे पास जस्टिफाई हो गया, ये इंटीग्रेशन थोड़ा होगा आसान। एक और देखो, this disk can be supposed to be made up of large number of triangles,
large number of such triangles. Let this angle is what? Theta. Then this angle will be equal to what? D theta. तो ये मेरे पास R को जाएगी, ये मेरे पास R को जाएगी R D थीटा। कितने लोगों को समझ में आया? एंगल की डेफिनेशन R की वैल्यू किसके बराबर? ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास, ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन सा होता है? सेंट्रोइड। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो क्या होता है आपका? सेंट्रोइड होता है। और सेंट्रोइड जो है वो आपका 2:1 की रेशियो में मीडियम को काटता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहां पर इस छोटी सी ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास है जिसका डिस्टेंस 2r/3 है। कितने लोगों को समझ में आया? ये डिस्टेंस जो है वो 2r/3 है। कितने लोगों को समझ में आया? नहीं आया? टोटल लेंथ कितनी है? r है कि नहीं है? उसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करना है। किस रेशियो में डिवाइड करना है? 2:1 की रेशियो में डिवाइड करना है। तो ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर आ गया मेरे पास? 2r/3। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो हो गया 2r/3 cos थीटा और y कोऑर्डिनेट हो गया 2r/3 sin थीटा। कितने लोगों को समझ में आया? यानी जो अब मैंने एलिमेंट्री पोर्शन माना है उसका x कोऑर्डिनेट कितना मिलता है बेटा? 2r/3 cos थीटा और y कोऑर्डिनेट कितना? 2r/3 थीटा वेरीज फ्रॉम 0 से 180। भाई मैंने ये जो ट्रायंगल है यहां मानता तो 0 होता और यहां मानता तो ये उल्टा जा करके कितना हो जाता? 180 हो जाता। यानी मेरे पास सेंटर ऑफ मास आ गया 0 to पाई 2r/3 cos थीटा dm डिवाइडेड बाय dm 0 to पाई। ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। कितना लोगों को समझ में आया? मैं x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का इतना था, करके बताना सॉल्व कितना है। ये शायद और भी आसान है। एक चीज और है, आपको डीएम और निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा? डीएम निकालना पड़ेगा। तो डीएम निकालना पड़ेगा तो मेरे पास डीएम इज प्रोपोर्शनल हाफ बेस इनटू हाइट। मेरे पास ये ट्रायंगल है जिसका ये साइड किसके बराबर है? आर डी थीटा के बराबर है। ये भी किसके बराबर है? ऑलमोस्ट किसके बराबर है? आर के बराबर ही है। तो हमारे पास एरिया कितना हो गया? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो डीएम इज प्रोपोर्शनल वो हाफ आर डी थीटा आर किसके प्रोपोर्शनल। तो ये मैं इज इक्वल टू सिग्मा में, तो ये बटा आपका आ गया। अभी मैंने बताया आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा।
I think you will again get the result 4r upon 3. इस dn की जगह क्या लिख रहे हो आप? सिग्मा 1/2 r स्क्वायर d थीटा। इस dn की जगह क्या लिख रहे हो आप? सिग्मा 1/2 r स्क्वायर d थीटा। इसमें कांस्टेंट टर्म बाहर निकालो। यहाँ से तो आपके पास आंसर आएगा 0। क्या आएगा? कौन सा कोऑर्डिनेट आया? x आया। x कोऑर्डिनेट तो आना भी 0 ही चाहिए भाई। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कैंसिल हो गया। सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर कैंसिल हो गया। r स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर कैंसिल हो गया। सारा कुछ कैंसिल हो गया। ऊपर से बच गया मेरे पास कुल मिलाकर के 2r into what? cos थीटा d थीटा। 2r बाहर और ऊपर cos थीटा d थीटा। नीचे d थीटा। कहां से कहां तक? 0 से। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? sin थीटा। sin 0 भी 0, sin पाई भी 0। ठीक है बेटा। पर जब मैं बात करूंगा y कोऑर्डिनेट की, तो y कोऑर्डिनेट में ये cos थीटा वाली टर्म किसमें चेंज हो जाएगी? sin थीटा। फिर अब मुझे इंटीग्रेशन sin थीटा का करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन sin थीटा का किसके बराबर हो गया? माइनस cos थीटा का। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के पाई। ठीक है, ये 3 भी पढ़ा है बेटा, ये 3 की जगह। अब क्या होगा हमारा? cos 0 1 और cos पाई -1। तो -1 किसके बराबर हो गया? -2। एक माइनस बाहर पड़ा है, माइनस क्या हो गया? तो वापस वही। अब बात आती है सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r upon pi कैसे? सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना? 2r upon pi कैसे? तो इस सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर हम एक छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं जिसकी लेंथ r d थीटा के बराबर है। आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम अबाउट दिस r d थीटा के बराबर। और ये एंगल मैंने किसके बराबर मान लिया? किसके बराबर मान लिया? थीटा के। अब डिस्क है या रिंग है? रिंग है। तो इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यही पे लाई करेगा। बताओ करेगा कि नहीं करेगा? तो जो चीज मैंने यहाँ पे 2r/3 sin थीटा लिखी थी या cos थीटा लिखी थी, वो केवल क्या आएगी? वो आपके पास भाई ये लेंथ कितनी मेरी? r cos थीटा। और ये वाली लेंथ कितनी मेरी? r sin थीटा। यानी जो चीज मैंने 2r/3 sin थीटा या cos थीटा लिखी थी, उसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? r sin थीटा या cos थीटा। यानी कुल मिलाकर के मेरा रिजल्ट पहले कितना आ रहा था? 4r/3 pi r आता। तो अब इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं? 2/3 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि पहले ये रिजल्ट 4r/3 किससे आ रहा है? 2r/3 से आ रहा है। तो यहां से मेरे पास अगर आप इसको सॉल्व करके करोगे, ऑटोमेटिकली 2/3 हट गया। 2/3 हट गया। वो cos थीटा 0 से पाई तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 2 के।